माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट थर्ड में हमने एपिथेलियल टिश्यू हमने अच्छे से देख लिया था। अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसको हमने सब डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। अब देखेंगे इसको अच्छे डिटेल में समझेंगे। एपिथेलियल टिश्यू को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। स्क्वेमिश एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमने अच्छे से देख लिया था। अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू इस वीडियो में। कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्ट करना मतलब टिश्यूज़ को कनेक्ट करना। ये वे टिश्यूज़ हैं जो कि कनेक्ट करती हैं। और किन किन चीज़ों को कनेक्ट करती हैं? मेंटेन द फॉर्म ऑफ द बॉडी एज वेल एज इट्स ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट। ये ऑर्गन्स को कनेक्ट करती हैं अलग अलग तरह के, और क्या करती है? इंटरनल सपोर्ट देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज। अब बोन क्या होता है ये तो सभी जानते हैं। लिगामेंट जो कि बोन को कनेक्ट करती है। और टेंडन क्या होते हैं? टेंडन मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। कार्टिलेज जैसे कि हमारी ईयर की जो बोन हो गई, जो बहुत सॉफ्ट होती है ना, मतलब मुड़ जाती है आसानी से, उसे बोलते हैं कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट। कनेक्टिव टिश्यूज़ को हमने मेजरली किस में डिवाइड किया है? 3, मतलब 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। किन से? फाइबर से, ग्राउंड सब्सटेंस से, सेल से। जब ये तीनों मिलेंगी तब जाके हमारा क्या बनेगा? कनेक्टिव टिश्यू। इन 3 चीज़ों से मिलकर बन रहा है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर क्या होता है? फाइबर यानी हिंदी में बोले तो तंतु। जो इलास्टिक फाइबर्स आर बंडल ऑफ प्रोटीन, इलास्टिन। ये जो फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर किसके बंडल होते हैं? प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन के बंडल होते हैं, जिसको बोल रहे हैं इलास्टिक फाइबर्स। अब जो कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड एमिनो एसिड के ही ट्रिपल बॉन्ड हेलिक्स होते हैं, है ना। ट्रिपल हेलिक्स होता है जिसे बोलते हैं कोलेजन। जब बंडल होगा प्रोटीन इलास्टिन का तो इलास्टिन फाइबर होगा, और जब ट्रिपल हेलिक्स एमिनो एसिड के ट्रिपल हेलिक्स होगा तो क्या होगा? कोलेजन फाइबर होगा। देखेंगे ग्राउंड सब्सटेंस। हमने देखा था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होती है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सेल, ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर। ठीक है। अब हम समझेंगे ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है। ये इस सब्सटेंस में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस दैट कंटेन्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एक्सेप्ट फॉर फाइब्रस मटेरियल। मतलब इस सब्सटेंस में सेल और फाइबर को छोड़ के जो सब्सटेंस होगा टिश्यू में वो क्या होगा? ग्राउंड सब्सटेंस होगा। सेल और फाइबर्स को छोड़ के और भी जो कंपोनेंट्स होंगे जो सेल को नीड होती होगी, है ना, फंक्शन करने में, उन सब को क्या बोल रहे हैं हम? ग्राउंड सब्सटेंस बोल रहे हैं। और जब हम फाइबर, ग्राउंड सब्सटेंस और सेल को मिला दें, सेल तो हम जानते ही, हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से देख लिया था कि सेल होता क्या, सेल फंक्शन कैसे करता है। इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? कनेक्टिव टिश्यू। तो समझने के लिए हमने मेजरली एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने डिवाइड किया है कनेक्टिव टिश्यू को एक प्रॉपर वे में और एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको जब यदि हम प्रॉपर में देखें 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे उसको। पहला होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होगा डेंस। लूज मतलब लूजली पैक्ड होगा वो, ठीक है, और डेंस होगा मतलब बहुत घना होगा, जिसके अंदर क्या होगा? एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या आएंगे? एरियोलर और एडिपोस टिश्यू। जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएंगे? डेंस, रेगुलर और इरेगुलर। जब रेगुलर होंगी टिश्यूज़ तो डेंस रेगुलर कहलाएंगे, और जब इरेगुलर होगी तो डेंस इरेगुलर होगी। और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी हम आगे समझेंगे। बोन, कार्टिलेज और ब्लड भी एक तरह से कनेक्टिव टिश्यूज़ में होती हैं। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। टिश्यूज़ को देखें। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। जब ये स्किन और मसल्स के बीच में होती हैं, और किसके आसपास होंगी? ब्लड वेसल्स के और नर्व्स के। इन द बोन मैरो। बोन मैरो में भी होती हैं एरियोलर टिश्यूज़। कहाँ? नर्व्स में और बोन मैरो के बीच में, ठीक है, में भी पाई जाएगी। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाइंड डिफरेंट टिश्यूज़ टाइप्स टुगेदर। मतलब अलग अलग तरह के टिश्यूज़ को भी बाइंड करने का काम करती। कौन?
एरोलर टिश्यूज़। यदि कोई टिश्यूज़ बाइंड करने का काम करती हैं तो वो कौन सी टिश्यूज़ होती हैं? एरियोलर टिश्यूज़ होती है, और ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, एरियोलर टिश्यू। अब देखते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू होती है, जैसे हमारी स्किन में बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब डर्मिस में। स्किन में ऊपर वाली जो लेयर होगी वो एपिडर्मिस होती है, जबकि अंदर वाली होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसमें पाई जाएगी एडिपोज टिश्यूज़। तो ये फैट स्टोरिंग करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर में क्या होता है? ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होती हैं उसमें फाइबर्स कम होते हैं, ठीक है, और जबकि डेंस रेगुलर में फाइबर्स मतलब अच्छे से गुथे हुए होते हैं, जिसे डेंस रेगुलर बोल रहे हैं। और ये जो फाइबर होते हैं ऑर्डरली पैरेलल फैशन गिविंग ए टेंसाइल स्ट्रेंथ इन वन डायरेक्शन, मतलब ये पैरेलल होते हैं, जैसे कि ये पैरेलल होंगे, मतलब एक ही दिशा में खींचे जाएं तो क्या होगा? टेंसाइल इनका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। यदि हम अपने गालों को खींचे तो वो हर डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे, लेकिन जो डेंस रेगुलर होते हैं वो एक ही दिशा में होंगे। उसके एग्जांपल है लिगामेंट, वेरी इलास्टिक कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, मतलब ये इलास्टिसिटी इनकी एक ही दिशा में होती है। टेंडन की क्या रहती है? ग्रेट स्ट्रेंथ, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है टेंडन की। डेंस इर्रेगुलर, दिस कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड मोस्टली इन डीप लेयर ऑफ द डर्मिस। ये मोस्टली डीप लेयर में ही पाई जाती है डर्मिस के। मैंने बताया था ऊपर वाला का जो हमारा स्किन का लेयर होता है एपिडर्मिस कहलाता है, जबकि अंदर वाला डर्मिस कहलाता है। इट मेक्स द स्किन रेजिस्टेंस टू टीयरिंग बाय स्ट्रेचिंग फोर्सेस फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब ये आसानी से टूटने नहीं देता, मतलब स्किन को हर दिशा में मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। अब हमने देखा था स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज देखी थी, इसमें बोन, कार्टिलेज और ब्लड को देखा था। हम देखेंगे बोन को। बोन सेल्स आर मेंटेन्ड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट आर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, मतलब जो बोन की जो सेल्स होती हैं वो बहुत हार्ड मैट्रिक्स से बनी होती है, जो कि क्या रहता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से रहती है, बनी हुई होती है। और इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है मतलब किसी चीज़ को खींचने की प्रवृत्ति कितनी ज़्यादा है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो होता है किसी भी चीज़ में कंप्रेस करने की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, मतलब कितने प्रेशर वो झेल सकती है। यदि हम किसी ईंट को जब प्रेशर डालते हैं तो वो कितना कंप्रेस कर सकती है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगी, तो उसे बोलेंगे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यदि बोन की हम देखें तो हड्डियों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज बोन जो होती हैं वो बहुत हार्ड होती है, जबकि कार्टिलेज क्या होती है? बहुत जल्दी से मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। किसके मुताबिक? बोन के मुताबिक, जैसे हमारी नोज़ की हो गई, हमारी ईयर की हो गई। ओके, कार्टिलेज स्मूथनेस, बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ईयर, नोज एंड ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। अब हमने देख लिया कार्टिलेज बहुत स्मूथ होता है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारे ईयर, नोज, ट्रैकिया, लैरिंग्स में। कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल, मतलब बहुत वाइडली स्पेस होता है इसमें। सेल जो होता है इसके अंदर जो प्रोटीन और शुगर से बना होता है। जैसे हम बोन में कैल्शियम और फास्फोरस से बना रहता है, हमारा जो बोन है वो किन कंपाउंड से बनकर बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। जबकि जो कार्टिलेज होता है मेनली किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन एंड शुगर से, इसलिए तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर। देखें, ब्लड हैज़ ए लिक्विड मैट्रिक्स। ब्लड को तो हम जानते ही हैं, ब्लड का एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जो कि प्लाज्मा में रेड आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होती है, रेड ब्लड कार्पल्स एंड वाइट ब्लड कार्पल्स। और किससे और क्या होता है? प्लेटलेट्स सस्पेंडेड होता है उसमें। और प्लाज्मा क्या कंटेन करके रखता है? प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। यदि आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ होती है? प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। अब एक इसके अंदर पॉइंट टू बी नोटेड है इसके अंदर, नॉट ऑल अथॉरिटीज़ में जितनी भी सारी अथॉरिटीज़ हैं वो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यूज़ में इंक्लूड नहीं करती हैं। वो क्यों नहीं करती? क्योंकि इसके अंदर कमी होती है फाइबर की, लैक ऑफ द फाइबर कंपोनेंट।
क्योंकि हमने मेजर ये पढ़ा है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर होती है, सेल, ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर। अब इसके अंदर फाइबर तो होता ही नहीं है ब्लड में, तो फिर ये कनेक्टिव टिश्यूज़ कैसे हुआ, ये अथॉरिटीज़ का कहना है। तो इसको ज़्यादा पैनिक मत कीजिए इस चीज़ को लेकर, पर एनसीईआरटी के मुताबिक हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमको दे रखा है तो हम पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।